श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने चौथा अध्याय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5वें अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुल 29 श्लोक हैं। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान के महत्व को बताया था। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच क्या अंतर है? आपने पहले कर्म संन्यास की प्रशंसा करी और फिर मुझे भक्ति के साथ कर्मयोग करने का उपदेश दिया, लेकिन आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इसी प्रश्न के साथ ही हमारे 5वें अध्याय की शुरुआत होती है, जहां अर्जुन आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग जानना चाहते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा मार्ग अधिक लाभकारी है? जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे केशव, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कर्मयोग के रास्ते पर चलता है तो वो अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। इस प्रकार से उसके कर्म बिना किसी स्वार्थ के होते हैं और वह सभी पापों से उसी तरीके से मुक्त होता है जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी नहीं भीगता। ऐसे लोगों को नित्य सन्यासी माना जाता है। ये लोग सभी प्रकार के द्वंद्व यानी कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार से मुक्त होते हैं और माया के बंधनों से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञानी लोग ही कर्मयोग और कर्म संन्यास को अलग अलग समझते हैं। वास्तव में कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों एक ही उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, और जो लोग ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। ज्ञानी लोग ही वास्तव में सभी वस्तुओं को असली रूप में देख पाते हैं। कर्मों से पूरी तरीके से मुक्त होकर कर्म का परित्याग करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति संत है और कर्म योग में पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखकर बाहरी सुखों को अनदेखा करते हैं तो ऐसे लोग न केवल भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं बल्कि परम शांति को भी प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत में इंद्रियों का सुख बहुत ही सुखद लगता है, लेकिन उनका अंत दुख में होता है, क्योंकि यह सुख अस्थायी होता है। ज्ञानी व्यक्ति इन अस्थायी सुखों से परे देखता है और शांति की ओर अग्रसर होता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भौतिक सुखों से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को अपने मन, क्रोध और इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो ही सच्चा योगी कहलाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और क्रोध पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति को परम शांति से दूर कर देते हैं और उन्हें सांसारिक बंधनों में फंसा देते हैं। वहीं जो व्यक्ति समान दृष्टि से कार्य करता है और सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है वो ही आत्मा की वास्तविक स्थिति में पहुंच पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर प्राणी एक जैसा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गाय हो, कुत्ता हो या फिर हाथी हो। सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के लिए बाहरी भेदभाव कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो केवल आत्मा और परमात्मा की सत्यता को देखता है। सभी पाप और पुण्य कर्म केवल जीवात्माओं के कारण होते हैं और भगवान स्वयं इन कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। जिनके आत्मा का अज्ञानता समाप्त हो जाता है उनके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही दिव्य ज्ञान से उनका आत्मज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। जो लोग भगवान में स्थिर बुद्धि रखते हैं और उन्हें परम उद्देश्य मानकर भगवान में लीन हो जाते हैं वो शीघ्र ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिससे उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के साथ एकता से रहते हैं और समर्पण भाव से कार्य करते हैं, वो जीवन के सभी उतार चढ़ावों से उबरकर वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के सुख और दुख दोनों ही समान होते हैं। जब सुख आता है तो वो ना तो खुश होते हैं, ना ही विपत्ति के समय दुखी होते हैं। उनकी स्थिरता और शांति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान के साथ अपनी सत्यता को महसूस करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों ही मार्गों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और परम शांति की प्राप्ति। कर्मयोग, जिसमें कर्तव्य और भक्ति का संगम होता है, यह अधिक सरल और प्रभावी है, जो कि जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए भी व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।